हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। हम लोग आज यूके के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बताऊंगा यूके को लेकर कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप अगर यूके जाके पढ़ना कंसिडर कर रहे हैं तो आपको किन सिटीज़ पे फोकस करना चाहिए और उन सिटीज़ पे आपको क्यों फोकस करना चाहिए। बेसिकली मेजर जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो बड़े टाउन्स हैं और जो छोटी सिटीज़ हैं यूके की, जहाँ पे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है और सेफ्टी रेशियो ज़्यादा है, उन सिटीज़ की, उन लोकेशंस की आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है वो ये है कि आप सही डिसीजन ले सकें और यूके जब आप जाएँ तो सही लोकेशन पे जाएँ और आपके साथ ऐसा नहीं हो कि आप कोई बहुत इंटीरियर किसी लोकेशन में चल जाएँ, जहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब्स की दिक्कत आए या बाद में फुल टाइम जॉब के लिए आपको किसी बड़े सिटी में मूव करना पड़े। तो ये सिटीज़ जो हैं, उनके मैं आपको नाम अब बताऊँगा। देखिए, यूके जो है वो 4 कंट्रीज़ को मिलाकर एक कंट्री बनती है। यूके की जो कंट्री है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लैंड, दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंट्री है दैट इज स्कॉटलैंड, देन नदर्न आयरलैंड एंड फाइनली फिर वेल्स। ये सारी जो कंट्रीज हैं, इनमें अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी सिटीज हैं। मेजर जो बड़ी सिटीज हैं वो आपको ज्यादा इंग्लैंड में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो जैसा आप जानते हैं, पूरे यूके का जो कैपिटल है दैट इज लंदन। इंग्लैंड का कैपिटल जो है वो लंदन। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो प्रेफर करते हैं जाना, वो लंदन है। बट अभी रीसेंट पास्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादा भीड़ लंदन में जाने के चलते अकोमोडेशन क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके चलते इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, प्लस अकोमोडेशन के चार्जेस बढ़ गए हैं और इसके चलते वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके इनकम निकालते थे उससे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इनकम तो उतनी ही रही, बट उनको जो एक्सपेंडिचर थे, उनके जो एक्सपेंसेस थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। बट स्टिल अभी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है यूके की, वो यू टर्न ले रही है, रिसेशन से बाहर आ चुका है यूके, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। लंदन को आप कंसिडर कर सकते हैं। और कौन सी अच्छी लोकेशंस हैं यूके में, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग पॉपुलर सिटीज की बात करें यूके में, तो लंदन सबसे पॉपुलर है। इसके बाद मैनचेस्टर, देन शेफील्ड, देन कार्डिफ, फिर बर्मिंघम, फिर एडिनबरा, फिर न्यूकासल, देन ग्लासगो एंड देन बेलफास्ट। इसके साथ साथ और भी कुछ सिटीज की अगर हम लोग बात करें तो लीड्स एक अच्छी सिटी में आती है, ब्रिस्टल एक अच्छी सिटी में आती है। साथ के साथ अगर हम लोग यूके के और अच्छे एरियाज की बात करें तो लिवरपूल एक अच्छा एरिया, एक अच्छी वेल डेवलप्ड सिटी में आता है। तो ये जो सिटीज हैं, यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसमें से इंग्लैंड में जो मेजर सिटीज हैं वो हैं लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकासल, लीड्स और साथ में अगर हम लोग लिवरपूल की बात करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी में आता है। वेल्स की बात करें तो कार्डिफ एंड अगर स्कॉटलैंड की बात करें, एडिनबरा, ग्लासगो, साथ के साथ अगर हम लोग स्टर्लिंग की बात करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी में आता है। इसके साथ साथ जो नदर्न आइलैंड का लोकेशन है वो भी बहुत ल्यूक्रेटिव लोकेशन है और यहाँ की जो मेजर सिटी है दैट इज बेलफास्ट। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लंदन जो है, वहाँ जितनी आप अर्निंग्स करते हो एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम, और स्कॉटलैंड की जो सिटीज हैं और नदर्न आइलैंड की जो सिटी है बेलफास्ट एंड ग्लासगो, एडिनबरा, इस तरह की स्टर्लिंग, इस तरह की सिटीज में जो आप इनकम करते हो वो सेम है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि एक्सपेंसेस लंदन में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दीज सिटीज इन स्कॉटलैंड एंड नदर्न आयरलैंड। और जब एजुकेशन कंप्लीशन के बाद आप फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हो तो पूरे यूके में आप कहीं पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो। व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि हमारे जो स्टूडेंट्स लंदन जाते हैं उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, वेराज हमारे जो स्टूडेंट्स दूसरी ऑफ लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे सेम पेमेंट, सेम वेजेस का रेट है और एक्सपेंसेस कम है, दे आर मोर सेटिस्फाइड इन द लॉन्गर रन। एंड आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब लोकेशन फाइनलाइज कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। आपको दोनों को कंबाइन करके एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा फाइनल डिसीजन लेने में।
सिर्फ लोकेशन देख के किसी भी आप सी ग्रेड, डी ग्रेड यूनिवर्सिटी में मत चले जाइए। जैसे लंदन में पढ़ना है तो कोई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में चले गए जो इतना रेप्यूटेड नहीं है। दैट शुड नॉट बी द केस। इससे अच्छा आप लेट्स से बेलफास्ट चले जाइए या आप ग्लासगो चले जाइए, वहाँ किसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी पे टारगेट कीजिए। अगर यूके में आपको सक्सेसफुल होना है तो लोकेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की जो ब्रांड इमेज है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिएगा अपनी लोकेशन के बारे में। और अगर सेफ्टी की बात करें तो पूरे यूके में आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं, सेफ्टी इज नॉट अ कंसर्न। अभी वो ज़माना गया कि रेशियल अटैक हो रहे हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लिमिट्स में रहते हैं, सब कुछ टाइमली करते हैं और अपने आप को सेफ रखते हैं, तो आपके साथ जो मिसहैप्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ऑटोमैटिकली लो हो जाती है। अगर आप लोग भी यूके में पढ़ना चाहते हैं और आपको किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी नीचे दी हुई है। हमारा जो पहला कमेंट है वो व्हाट्सएप लिंक है, उस पे क्लिक करते ही आप ऑटोमैटिकली हम लोग साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।